अस्सलाम वालेकुम। 24 नवंबर की फाइनल कॉल को वैसे तो बहुत दिन गुजर चुके हैं और अभी तक पीटीआई लेकिन उन सारे मसले मसाइल से निकल नहीं पा रही। उसकी कुछ वजह है लीडरशिप के हवाले से। जब भी एक बहुत बड़ा लीडर किसी भी सियासी जमात का, जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, या भुट्टो साहब का जो आप जेल जाने वाला टाइम याद करें, तो पार्टी में पीछे इख्तलाफात दरारें बहुत ज्यादा नुमायां हो जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जिस तरीके से पीटीआई बात करती है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो जिस सोशल मीडिया के दौर में असल में हर चीज लोगों के घरों में, लोगों के कानों में फटाफट पहुंच जाती है। वरना यही एग्जैक्ट सिचुएशन थी पार्टी में इख्तलाफात की, जब भुट्टो साहब को जियाउल हक ने जेल में डाल दिया था और पार्टी में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की ब्लड लाइन यानी कि नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो साहिबा, उनके दरमियान और जो पार्टी में ऑलरेडी मौजूद लीडरशिप थी, जिस तरह मुस्तफा खर साहब थे, जतोई साहब थे, बेशुमार सिंध में बहुत सारी लीडरशिप थी, तो ये रस्साकशी, ये इख्तियारात और ताकत का खेल खेला जाता है। एक तो साहब हफीज पीरजादा ने तो उस दौरान शादी भी कर ली थी, यानी इस कदर लाताल्लुकी भी होती है बाजुकात। इस वजह से मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अब इस चीज को समझ रहे होंगे जेल में बैठकर के डायनेस्टिक पॉलिटिक्स या ब्लड लाइन के जरिए जो सियासत की जाती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, वो क्यों करनी पड़ती है, उसकी क्या मजबूरी होती है। इमरान खान साहब ने आप जानते हैं कि फाइनल कॉल के बाद उनका राब्ता काफी अरसा मुनक़ता रहा, तकरीबन हफ्ता, फिर उनकी मुलाकातें खैर शुरू हुई। उसमें पहली मुलाकात उनकी हुई जी पार्टी के क्यादत से, जो जाहिर है आप जानते हैं कि ये मुलाकातें कौन मैनेज करता है। गौहर खान, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर जफर जो थे वो उसमें मौजूद थे, अली जफर साहब, और उन्होंने आकर बाहर कहा कि सब अच्छा है, अब एवरीथिंग गुड की रिपोर्ट दी और सारा कुछ अच्छा। उन्होंने ये भी कहा, इंटरेस्टिंग बात, कि पीटीआई पंजाब की लीडरशिप को खान साहब ने सलाम पेश किया। पीटीआई पंजाब की लीडरशिप वैसे अहमद अजहर साहब और ये शेख वकास अकरम और ये जितने भी बाकी काफिले थे, ये इस्लामाबाद में दाखिल हो नहीं सके थे। जो काफिले ऑलरेडी मौजूद थे पख्तूनख्वा के, वो उनको भागना पड़ा, उनको जाना पड़ा वहां से, और जो पंजाब की लीडरशिप थी वो ताहाल एंटर ही नहीं हो सकी थी। चले विन विन सिचुएशन फॉर बोथ साइड्स। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब की मुलाकात होती है अलीमा खान साहिबा से, और अलीमा खान साहिबा बाहर आकर कहती हैं कि इमरान खान ने उन्होंने जो बयान दिया उसमें एक बदइतमादी नजर आती है पार्टी की आदत के लिए, कि मुझे कल की मुलाकात में मुझे सही तरीके से बताया नहीं गया कि ये हुआ क्या बाहर। तो आप समझ सकते हैं, मेरा ख्याल इमरान खान साहब को भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज नेसेसरी फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। इसीलिए उन्होंने बात की कि बुशरा बेगम ने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया, मेरे कहने पर किया, वैलिडेट किया ना उनको। लेकिन इमरान खान साहब, हकीकत ये है कि पार्टी के लोग ये समझते हैं कि अलीमा खान आपका एक बेहतर मुतबादल साबित हो सकती हैं, आपकी एक बेहतर तर्जुमान साबित हो सकती हैं, बजाय बुशरा बेगम के। बुशरा बेगम की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, उनका एक धड़ा मौजूद है पार्टी में, उमर अयूब, शेख वकास अकरम और बेशुमार लोग हैं, जुल्फी बुखारी बाहर के मुल्कों में भी मौजूद हैं, और सोशल मीडिया पे उनकी गिरफ्त बड़ी मजबूत है पार्टी के। लेकिन पार्टी की जो लीडरशिप है वो उनसे मुतनफर है। पार्टी की लीडरशिप उनकी हरकत से नाला है, तंग आ चुकी है। उसका आपको पता चलता है, अलीमा खान साहिबा ने जो एक आलमी नशरियाती अदारे को एक इंटरव्यू दिया है, वॉइस ऑफ अमेरिका को, उसमें उनसे जब बुशरा बेगम के हवाले से सवालात किए गए और उनसे ये पूछा गया कि आप बताएं कि बुशरा बेगम को ये हदायत इमरान खान साहब ने दी थी, तो उन्होंने क्लियर कट कहा कि जनाब उनकी तो इतने अरसे से मुलाकात ही नहीं हुई, और वो तो पिशावर से, पख्तूनख्वा से वो तो आई ही नहीं है, तो ये किस तरीके से मतलब हदायत। मुशाल यूसुफ जी जो बुशरा बेगम की तर्जुमान माशाल्लाह थी, और बुशरा बेगम की बहन मरियम भट्टू, उनको भी उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उस बारे में हमने पिछले व्लॉग में बड़ी तफसील से बात की है। तो मिशाल यूसुफ जई को भी अलीमा खान ने सख्त तरीके से तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वो झूठ बोल रही है टोटली, उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि झूठ बोल रही है टोटल। मिशाल जिस तरीके से स्क्रीन पर नमूदार होकर बुशरा बेगम के इमेज को बचाने की कोशिश कर रही थी जी, कि वो तो, और उनकी बहन भी, इवन मरियम भट्टू साहिबा जो है वो भी, कि वो तो बुशरा बेगम तो नजरबंद है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, उनको तो जबरदस्ती ले गए। यार जब आपको पता ही नहीं था कि क्या करना है, जब आपके अंदर इतना थप्पड़ ही नहीं था, तो आप वहां करने क्या गई थी। दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी तहरीकें चली हैं मज़ाहमत की, दुनिया में इतनी रेजिस्टेंस हुई है इस खित्ते की अगर आप बात करें। अच्छा, भगत सिंह ने कभी पूछा था कि यार मुझे जेल में क्यों डाल दिया, मुझे फेंटा क्यों लगाया जा रहा है। मज़ाहमत करने वाला कभी पूछता है गोली क्यों चलाई। वो कहता है कि
आप फैज उस जमाने की, भुट्टो साहब के जमाने की जो रेजिस्टेंस की कहानियां हैं वो पढ़ें, और किस तरीके से शाही किले में कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो फिर भी नहीं डरते और खौफजदा होते थे। हालांकि आजकल के जमाने में तो कारकुन को उस तरह डरना ही नहीं चाहिए, इतना जमाना एडवांस हो चुका है मुल्क में, उस तरीके से वो चीजें है ही नहीं। जियाउल हक जब आ चुका था, अमेरिका की उसको फुल सपोर्ट थी, तो कारकुन को तो, और पंजाब के कारकुनों ने किस कदर भुट्टो साहब के लिए उन्होंने अपने आप को आगे लगाई, अपने आप को तबाह कर लिया भुट्टो के इश्क में। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि यार हमें पकड़ क्यों रहे हो, गोली क्यों चलाई। 20-20 साल के नौजवान, वो उनकी जानें चली गई, इंतहाई नौजवान कारकुन। तो मजाहमत करने वाला, अच्छा अब आजकल के जमाने में आप जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं, जो बलोच नेशनल्स, उनकी एक नेशनलिज्म की एक तहरीक है, या पीटीएम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पे जो गंडापुर फेंटे लगा रहा है उनको पख्तूनख्वा में तशद्दुद उन पे होता है, वो तो नहीं कहते यार गोली क्यों चलाई, क्योंकि उन्हें पता है कि जब अपने हक के लिए निकलेंगे तो तशद्दुद होगा, रियासती जबर होगा। मसला ये होता है कि जब आपकी कोई सोच नहीं होती, आपका कोई नजरिया नहीं होता, और आप सिर्फ इस चक्कर में निकलते हैं कि चलो यार शुगल मेले के लिए निकलते हैं, इस्लामाबाद देखाते हैं और इमरान खान साहब को डियाला से निकाल लाएंगे। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जब ये गजा का इंसिडेंट हुआ है और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने एहतजाज किया है कि गजा में ये सब गलत हो रहा है, अमेरिका को बंद करना चाहिए इसराइल का साथ देना, उन पे भी तशद्दुद हुआ है। किसी ने नहीं पूछा कि यार मुझे क्यों मार रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जब आप आवाज उठाएंगे तो आएगा, रिएक्शन आएगा। ये मतलब दुनिया की शायद पहली ही मज़ाहमती तहरीक है जिसका सबसे बड़ा स्लोगन ये बन गया कि यार गोली क्यों चले। नहीं चलानी चाहिए थी, नहीं चलानी चाहिए थी। चाहे वो आगे से पुलिस वालों को पकड़ पकड़ कर उनको अगवा कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाओ वीडियो में पुलिस वालों को, लेकिन नहीं करना चाहिए था, फिर भी नहीं करना चाहिए था, गोली नहीं चलानी चाहिए थी। दूसरी चीज ये है कि उसके बाद अलीमा खान के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो उनके और बुशरा बेगम के दरमियान आपको इख्तलाफात नजर आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पार्टी क़यादत वो भी ज्यादा अलीमा खान साहिबा को पसंद करती है, और उनकी जो डांट है या वो अगर कुछ कहती हैं तो उसको वो टॉलरेट करने की उसमें है, मूड में है, लेकिन बुशरा बेगम को नहीं। बुशरा बेगम का वो कैलिबर, वो स्टेचर नहीं समझते कि वो उनके आगे जी बीबी करते। अच्छा, मतीउल्लाह जान साहब एक जो आप जानते हैं बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं और एक ट्रू जर्नलिस्ट हैं। पीटीआई उनकी वीलॉग्स आजकल अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर कर रही है पूरे, और जो साबका नून लीग का मीडिया सेल है वो मतीउल्लाह साहब को एक्यूज कर रहा है, उन पे इल्जामात लगा रहा है कि यार मतीउल्लाह बिक गया डॉलरों की खातर। जो लोग मतीउल्लाह की रिपोर्टिंग देखते रहे हैं, जो लोग मतीउल्लाह जान को जानते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि मतीउल्लाह पीटीआई के दौर में भी इसीलिए उसको अगवा किया गया था, उठाया गया था, क्योंकि वो तब भी रिपोर्टिंग करता था, वो तब भी सच बोलता था, तब वो नून लीग वालों का हीरो था, वो पीटीआई वालों को बुरा लगता था। आज भी वो वही काम कर रहा है, वही रिपोर्टिंग कर रहा है, वही सच बोल रहा है। पीटीआई को बहुत पसंद आ रहा है, नून लीग को बहुत बुरा लग रहा है, और कल अगर इमरान खान आ जाता है, दूसरी बार वजीर आजम बन जाता है, पीटीआई की हुकूमत बन जाती है, तो ये मतीउल्लाह जान इमरान खान और पीटीआई वालों का अगेन दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि उसने तो रिपोर्टिंग करनी है यार, उसने सच बोलना है, उसने आपका जो बकाओ और जो आपकी तारीफों वाला मीडिया सेल है उसने वो नहीं बनना। तो कल भी आपने उसके साथ यही करना है। तो इतनी पीटीआई वालों उसकी तारीफें ना करो कि कल को फिर जब तुम लोगों ने यू टर्न मारना है और कल को फिर उसको जलील करना है, तो थोड़ा सा ना उसके लिए बचा के रखो। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपने फीडबैक से काइंडली जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।